Hello everyone. Today our topic of discussion is about general knowledge and these are वन लाइनर क्वेश्चंस और इसके साथ जो है आंसर्स डिस्कस किए गए हैं और इस सीरीज़ का पार्ट 7 आज डिस्कस करेंगे। ये सब जो है आज के लेक्चर इट्स ऑल अबाउट वाइटामिन्स। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि पहले देखते हैं कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इट मींस दे कंटेन कार्बन और हम कहाँ से इनको हासिल करते हैं, वो गेट देम फ्रॉम फूड। और इसका जो सोर्स है एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से हम हासिल करते हैं। और 13 रिकग्नाइज्ड वाइटामिन्स होते हैं जो एसेंशियल हैं हमारे बॉडी के लिए। इनमें विटामिन ए है, सी, डी, ई, के। बी वन को थायामीन भी कहते हैं। बी टू है, बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं। बी3 जो है इसको नायसिन भी कहते हैं और बी5 जो है पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट बी6 है, इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। बी7 है, इसको बायोटिन भी कहते हैं। बी9 को फोलेट कहते हैं। बी12 को कोबैलामिन भी कहते हैं। एंड दीज आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट है, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट है वुंड हीलिंग, हमारे जो ज़ख़म होते हैं इनकी हीलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग बोन स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट रेगुलेट हार्मोन्स, ये हमारे हार्मोनल जो मैकेनिज़्म होता है इसको कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट जो है ये नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर इनको एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाए या लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाए तो ये हमारे बॉडी में जो है टॉक्सिटी काज करते हैं। और इनकी कितनी टाइप्स हैं? और इनकी 2 टाइप्स हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो 2 है। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। And these are vitamins are coenzymes and human body needs the following vitamins: vitamin K, E, vitamin D and vitamin A। और विटामिन का जो वर्ड है इट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाइटल मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड देयर आर 13 एसेंशियल वाइटामिन्स जो हमने डिस्कस किए हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई, के और बी की जो सीरीज़ है ये। फर्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन इनकी देखते हैं, विटामिन ए की, बी की और विटामिन सी की, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की। विटामिन ए को सबसे पहले देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ये काज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। और ये क्या है? विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके अलावा विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है, ई भी और के भी। और जो कैरेट है बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। और विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन गावा, लीवर, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इन सब में जो होता है विटामिन ए होता है। और इसकी जो है विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये नाइट ब्लाइंडनेस काज करता है और या इसको कहते हैं पुअर नाइट विजन इज़ बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ मे काज नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया किसे कहते हैं? ड्राई आइज को कहते हैं, जिसमें जो है हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है या जो टेयर फिल्म होती है आँखों के ऊपर जो इसको खुश्क होने से बचाती है, तो ये जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की। नेक्स्ट है ये किस में होता है? विटामिन ए काऊ मिल्क में होता है। काऊ मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए इज़ आल्सो नोन एज रेटिनोल, इसको रेटिनोल भी कहते हैं। विटामिन ए इज स्टोर्ड एज ईस्टर इन लीवर, लीवर में ईस्टर की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट जो है एग्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये सारा विटामिन ए के बारे में था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बी सी भी वाटर सॉल्युबल है और बी भी। और विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें कौन से विटामिन इंक्लूड्स हैं? बी1, बी2, बी6, बी12, बी9 जो पीछे हमने देखे हैं ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 क्या काज करती है? तो ये बेरी काज करती है, ये डिजीज़ है। और अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो हो जाए तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ठीक से नहीं होती। और विटामिन बी का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और नेक्स्ट जो है द सोर्स ऑफ विटामिन जो बी कम्प्लेक्स हैं वो कौन से हैं सोर्स? तो ये सीड्स हैं। विटामिन बी1 इज़ थायामीन, बी2 राइबोफ्लेविन है, बी6 पायरिडॉक्सिन है एंड बी12
साइनोकोबैलामिन जो है, ये है विटामिन B12। ये सारा विटामिन बी के बारे में थी इन्फो। नेक्स्ट विटामिन सी को देख लेते हैं। विटामिन सी जो है तमाम सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, दीज आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये जो है एक्सक्रीटेड होता है बाय ह्यूमंस इन यूरिन में, ये एक्सक्रीट हो जाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो ये डिजीज़ काज करता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी भी एक डिजीज़ ही है, जिसे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, गम डिसऑर्डर्स होते हैं, पुअर वुंड हीलिंग होती है, स्किन हैमरेजेस हो जाते हैं, और इसके अलावा जनरल वीकनेस हो जाती है स्कर्वी में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये जो है एंटी स्टीराइल फैक्टर भी काम करता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं बी और सी हैं। मिल्क इज़ नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन सी। मिल्क में जो है विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी इज़ नाउन एज एंटी स्कर्वी फैक्टर भी होता है विटामिन सी, और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या काज करता है, स्कर्वी डिजीज़ काज करता है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ द विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड। जब हम फूड को ओवर कुक करते हैं या कोई प्रोसेस से हम इसको गुजारते हैं तो विटामिन सी जो है क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी भी, इसके अलावा दूसरे भी विटामिन अगर फूड को ओवर कुक कर दें या दूसरे प्रोसेसिंग में से गुजारें इसको, तो ये जो विटामिन होते हैं मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द विटामिन सी इज़ द मोस्ट सस्पेक्टेबल ऑफ हीट डिस्ट्रक्शन। तो अगर इसको हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाए तो विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है फूड से। नेक्स्ट जो है सिट्रस फ्रूट्स में ये सबसे ज़्यादा होता है, टमाटोज़ में ज़्यादा होता है, और ये काम क्या करता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स इज़ हैस्टेंड बाय विटामिन सी, एंड विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड स्किन फूड। स्किन की जो फूड है वो विटामिन सी है, इसलिए स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये था सारा विटामिन सी के बारे में। नेक्स्ट विटामिन डी है। विटामिन डी इज़ यूज़फुल इन ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, इसमें जो ये बोन्स की डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है इसके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी इन आवर डाइट प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, ज़्यादा करता है, ठीक है, और इसके अलावा जो बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज़ काज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स की डिजीज़ होती है। ये क्या है, बोन डेवलपमेंट जो है बच्चों में बहुत अफेक्ट होती है रिकेट्स में, और इसके अलावा जो है बोन्स वीक हो जाते हैं, पुअर ग्रोथ होती है बोन्स की, बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक होती हैं, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। और रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया जो है ऑलमोस्ट मिलती जुलती डिजीज़ेज़ हैं। ओस्टियोमलेशिया में भी जो है बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है, और रिकेट्स में भी बोन्स की सॉफ्टनिंग ही होती है। और ये जो है सनलाइट में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी इज़ फाउंड इन आवर बॉडी बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेज ऑन सनलाइट। इसलिए जब धूप में हम बैठते हैं तो विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है। Vitamin D can be most easily synthesized in human body. Vitamin D helps in growing the children for strengthened bone and teeth. और इसके अलावा क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन डी डी के, तो कोड लिवर ऑयल है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। मिल्क, चीज़, एग्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के क्या फंक्शंस हैं और ये कहाँ पाया जाता है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं। मैस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं इसकी ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ई जो है इस कॉल्ड एंटी एजिंग एजेंट भी किसको कहते हैं। ये जो है एजिंग के साइंस जो है इसको कंट्रोल करता है विटामिन ई। और विटामिन ई हेल्प्स इन फर्टेलिटी प्रोसेस। फर्टेलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है विटामिन ई का। विटामिन ई इज़ नेसेसरी फॉर आयरन यूटिलाइजेशन। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ई। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो फर्टेलिटी प्रोसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, अफेक्ट होता है इसकी डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई स्लोज डाउन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है।
सोर्सेज कौन से हैं विटामिन ई के? तो तमाम जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, दीज आर रिच ऑफ विटामिन ई। सोयाबीन में होता है ये, कॉटन सीड में होता है, लिवर, एग यॉक एंड नट्स जो होती हैं, इन सब में विटामिन ई जो है एक्सेस में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जो है किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विटामिन के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर चोट लग जाती है तो या कोई वुंड हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो विटामिन के जो है ये क्या करता है, उस जगह पे जो है, ज़ख्म पे जो है ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, तो ये जो है फिर डेंजरस हो जाता है। विटामिन के सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को। और विटामिन के हेल्प्स टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन जो फैक्टर होता है इसको जो क्या करता है, ये बनाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल इंजाइम है इन ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन जो है या फाइब्रिनोजन जो फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जो है। और विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है ये क्या काज़ करती है? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर ये काज़ करती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, इससे रिलेटेड जो सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होते हैं। और विटामिन के सोर्सेज कौन-कौन से हैं? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें विटामिन के होता है। मिल्क में होता है विटामिन के, फिश में होता है, लिवर में एल्फाल्फा जो है, इन सब में क्या होता है, विटामिन के पाया जाता है। ये सब था विटामिन्स के बारे में। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो न्यू वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।